अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की मेरी वीडियो का इन्वान शैतान के 7 बड़े जाल जिनसे वो इंसान को धोखा देता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार हमें खबरदार किया है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वो सिर्फ गुमराह नहीं करता बल्कि धोखा देता है, और इसका मकसद ये है कि हम अल्लाह की राह से हट जाएं। अब मैं आपको शैतान के कुछ ऐसे खूबसूरत धोखे बताऊंगी जिनमें वो हमें फंसाकर हमसे गुनाह करवा लेता है। तो सबसे पहले क्या धोखा देता है, हमें गुनाह को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। जैसा कि शैतान सबसे पहले बुराई को अच्छाई का रूप देता है, जैसे कि कुरान मजीद में फरमाया है, यानी शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिया। जैसा कि कोई कहता है ये तो बस इंटरटेनमेंट है, हराम तो नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता वो हराम में बदल जाती हैं। आजकल ड्रामे, म्यूजिक, सोशल मीडिया सब पर बेहयाई को फन का नाम दिया जाता है। अब दूसरा धोखा उसका क्या है कि नेकी में ताखीर करवाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन का शैतान उसे नेकी से रोकता है, यानी वो हमें नमाज, कुरान पढ़ने, सदका देने, माफ़ी मांगने से ये कहकर रोक देता है कि कल कर लेना। जैसा कि किसी का दिल कर रहा होता है कि आज उठकर मैं ज़रूर तहज्जुद पढ़ूंगा, मगर शैतान क्या कहता है, नींद पूरी कर लो, कल से शुरू कर लेंगे, और वो कल कभी नहीं आती। आजकल के मुसलमान का भी यही काम है, जब उसको नमाज का कहा जाए तो वो ये कहता है कि कल से शुरू करूँगा। तो आप ये समझ जाएं कि आप शैतान के जाल में फंस चुके हैं। अगर इस जाल को तोड़ना है तो उसी वक्त की नमाज स्टार्ट करें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप शैतान के चुंगल से बच गए हैं। शैतान का तीसरा जो जाल है वो है गुनाह को मामूली बना देना। शैतान चाहता है कि हम छोटे छोटे गुनाह को हल्का समझने शुरू हो जाएं, जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि छोटे गुनाहों से बचो, ये जमा होकर इंसान को हलाक कर देते हैं। मिसाल के तौर पर झूठ बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये तो बस मजाक था, और अगर हम गीबत कर रहे हों तो हम कहते हैं ये तो सच है। या किसी भी हराम चीज़ को छोटी बात समझना, ये शैतान हमारे दिलों में डाल देता है। चौथा जो शैतान का जाल है वो है दिलों में वसवसे डालना। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया है, शैतान हमारे दिलों में शक पैदा करता है, चाहे दीन के बारे में हो या अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में। मिसाल के तौर पर वुज़ू या नमाज में शक डाल देना, या दुआओं के कबूल ना होने पर बदगुमानी पैदा करना कि अब तो दुआ मांगनी ही नहीं है, जब दुआ कबूल नहीं होती तो मांगने का क्या फ़ायदा। इस तरह के वहमो गुमान वो हमारे दिलों में डाल देता है। पांचवी जो चीज़ है वो है दुनिया की मोहब्बत दिल में बिठाना। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। यानी जब आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो उसके बाद आप हर भलाई से दूर हो जाते हैं। शैतान हमें पैसे, शोहरत और दुनिया की लज्जतों में ऐसा उलझा देता है कि हम दीन को भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर सूद का कारोबार, हराम की कमाई या रिश्वत में ये सोच कर ले लेना कि यही तो कामयाबी का रास्ता है। आज शैतान का छठा जाल है बुराई को नेकी के नाम पर करवाना। ये सबसे खतरनाक धोखा है। जैसे जहालत में कुछ लोग गैर शरई रस्मों को इबादत समझा करते थे। मिसाल के तौर पर कब्रों से मांगना, गैर अल्लाह के नाम पर नजरो नियाज देना, या दीन में अपनी तरफ से कोई इबादत इजाद कर देना। आजकल हमारी कोई अगर दुआ कबूल नहीं हो रही या हमारा कोई काम रुका हुआ है तो हमें कोई बता दे कि फ़लानी कब्र पे जाकर मैंने दुआ की थी, मेरी दुआ कबूल हुई। हम वहाँ पर ना सिर्फ जाकर दुआ करते हैं बल्कि सजदे भी करने शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है, ये हमें शिर्क के बहुत करीब ले जाती है। सातवीं चीज़ जो शैतान हमारे दिलों में डालता है वो है मायूसी। शैतान हमारे दिलों में मायूसी को डाल देता है, जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, शैतान चाहता है कि गुनाह के बाद हम ये सोच लें कि अब अल्लाह माफ़ी नहीं करेगा ताकि हम तौबा ना करें।
مثال کے طور پر کسی نے بڑے گناہ کیے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ تم تو برباد ہو گئے۔ اب وہ شخص نیکی کی طرف آنے کے بجائے مزید گناہ کرتا جاتا ہے، جبکہ ہمارا خدا ہمیں کہتا ہے کہ یہ زمین بھر دو گناہوں سے اور میرے پاس آ کے ندامت کا ایک آنسو بہا دو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ شیطان ہمارے دل میں اس وقت یہ وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ تم اب معاف نہیں کیے جاؤ گے، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ تو شیطان کا سب سے اصل ہتھیار دھوکہ ہے۔ اس کے جال سے بچنے کا طریقہ قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے اور نیک صحبت اختیار کرنا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان کی سب سے بڑی ہار یہ ہے کہ انسان گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے دھوکے سے محفوظ رکھے۔ اے میرے مالک اللہ، ارحم الراحمین اللہ، پاک پروردگار اللہ، اے رب ذوالجلال اللہ، اے زمین و آسمان کے بادشاہ اللہ، ہمیں شیطان کے دھوکے سے، ہر قسم کے دھوکے سے محفوظ رکھ میرے مالک اللہ۔ شیطان ہم پر مسلط ہو جاتا ہے، اے میرے مالک اللہ، اس وقت ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر تیرا بندہ بنائے میرے مالک اللہ۔ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہ پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک اللہ۔ اللہ پاک، اس دنیا میں تیرے کلمے کے ساتھ آئے ہیں تو تیرے کلمے کے ساتھ ہی جانا نصیب کر میرے مالک اللہ۔ جب دم آخرت ہو ہمارے لبوں پر جاری کر دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔